नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। ब्रह्मा कुमारीज मूल्य उपवन अचारपुरा में श्री राम जीवन मूल्य दर्शन झांकी एवं दीपोत्सव का आयोजन। बी.के. किरण। सनातन का पुनर्जागरण ही राम राज्य की पुनर्स्थापना की आधारशिला है। श्री राम के जीवन मूल्य जीवन में दिव्यता लाने हेतु सर्वथा अनुकरणीय है। स्वयं के प्रति, परिवार, समाज एवं प्रजा के प्रति आवश्यक कर्तव्य को श्री राम का जीवन बखूब परिभाषित करता है। अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन सनातन के मूल स्वरूप के पुनर्जागरण का शंखनाद बने, इसी उद्देश्य से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मूल्य उपवन अचारपुरा में श्री राम जीवन मूल्य दर्शन झांकी एवं दीपोत्सव का प्रेरणास्पद आयोजन 22 जनवरी को दोपहर 3 से सायं 6 बजे तक किया जा रहा है। उक्त जानकारी पत्रकार वार्ता के माध्यम से ब्रह्मा कुमारी मूल्य उपवन अचारपुरा की प्रबंधक बी.के. किरण ने साझा की। उन्होंने आगे बताया कि इस अवसर पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में श्री राम के जीवन मूल्य विषय पर विचार योग फाउंडेशन के संस्थापक एवं विख्यात प्रेरक वक्ता प्रमोद दुबे का मुख्य उद्बोधन होगा। श्री राम जीवन मूल्य दर्शन झांकी सजेगी। राइजिंग स्टार राधिका मिश्रा द्वारा राम भजन की प्रस्तुति होगी एवं सभी उपस्थित लोगों के द्वारा दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। इस अवसर पर निकटवर्ती सनातन प्रेमियों को भारी संख्या में आमंत्रित किया गया है। बी.के. किरण, ब्रह्मा कुमारीज मूल्य उपवन परिसर अचारपुरा के निदेशक। 22 जनवरी दोपहर 3 से सायं 6 बजे तक इस परिसर में श्री राम के जीवन मूल्यों पर आधारित एक विशिष्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें श्री राम जीवन मूल्य दर्शन झांकी, विशेष श्री राम भजनों की प्रस्तुति राधिका मिश्रा राइजिंग स्टार द्वारा, प्रमोद दुबे जी विचार योग फाउंडेशन के अध्यक्ष और आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग केंद्र के संचालक एक व्याख्यान देंगे। जीवन मूल्य, श्री राम के जीवन मूल्य और उनका आज के परिप्रेक्ष्य में महत्व, विशिष्ट प्रकार की एक मूल्य आधारित दीपमाला का निर्माण किया गया है। और जो भी उपस्थित गणमान्य होंगे, सनातन प्रेमी होंगे, सभी इस अवसर पर दीप प्रज्वलित करके हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति होगी। प्रसाद वितरण होगा। विशेष संदेश ये देना है कि मूल्यों की पुनर्स्थापना आवश्यक है अगर हम सनातन की पुनर्स्थापना करना चाहते हैं, क्योंकि सनातन धर्म विशेष मूल्यों पर आधारित, दिव्य गुणों पर आधारित एक धर्म है और यही दिव्य गुण श्री राम के जीवन में थे, जिसके कारण वे इतने पूजनीय हैं। आज भी अगर हमें अपने जीवन को सफल बनाना है तो इन गुणों की हमें बहुत बहुत आवश्यकता है। लगातार ब्रह्म कुमारी के प्रति लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है, तो ब्रह्म कुमारी भी लगातार अपना प्रचार करता जा रहा है। भोपाल में अब 3 आश्रम होने जा रहे हैं। 3 नहीं, बहुत है। क्या कहेंगे? क्योंकि आवश्यकता है गुणों और शक्तियों की, आवश्यकता है जीवन में क्योंकि संघर्ष बढ़ता जा रहा है, बाहर कॉम्पिटिशन्स बढ़ते जा रहे हैं, नकारात्मकता बढ़ती जा रही है, तो सकारात्मकता का फोर्स भी और ज्यादा चाहिए। और डिमांड एंड सप्लाई की बात है। इतने आश्रम स्थापित होने के बाद फिर भी डिमांड और अधिक आ रही है, इसलिए और अधिक स्थानों की आवश्यकता पड़ रही है। कोविड के बाद में कहीं ना कहीं इंसान मायूस हुआ है, ब्रह्म कुमारी ने उनको उस मायूस से निकालने का प्रयास किया। जी हाँ, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी तो विशेष जानी ही इसलिए जाती है कि जो यहाँ आता है वो डिप्रेशन जैसी सभी समस्याओं से मुक्ति पाता है। तो कोविड के बाद कोविड का वायरस तो चला गया, लेकिन एक और वायरस जो रह गया वो था डिप्रेशन का, और वो ज्यादातर यंगस्टर्स में ज्यादा रहा। तो यंगस्टर्स को जोड़कर और उनको क्योंकि ये डिप्रेशन या जो प्रॉब्लम्स उनके अंदर है, ये वेस्ट थॉट्स के कारण है। वेस्ट थॉट्स इसलिए हैं कि पॉजिटिव थॉट्स का सोर्स क्या है और वो कहाँ से मिले ये पता नहीं है। बाहर सारी नकारात्मकता है। तो ये सारी ट्रेनिंग और एजुकेशन देने के लिए ही ब्रह्मा कुमारी इसके केंद्र है। बच्चों में मोबाइल की वजह से काफी डिप्रेशन आ रहा है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मोबाइल के बिना काम भी नहीं चलता। लेकिन मोबाइल का जो यूज है वो यूज होते होते मिसयूज पर पहुंच जाता है। तो जो आवश्यक है उससे अधिक ना करें। मोबाइल को जितना आवश्यक है, अगर दिन में हमें सुबह आधा घंटा, शाम को आधा 1 घंटा इससे काम चल जाता है तो ठीक है। कुछ काम हम लैंडलाइन से भी कर सकते हैं।
तो ऐसी कुछ बातें हम उन्हें समझाते हैं, जो आते हैं वो सब सुनते हैं और उनमें से कुछ आवश्यक रूप से परिवर्तन जल्दी कर भी लेते हैं। 500 वर्ष के बाद में देश में दूसरी दीपावली, बड़ी दीपावली मनाने जा रहे हैं, जी। कैसा देखते हैं? बहुत ही खुशी का माहौल है, आनंदमय माहौल है और इसलिए ये दीपावली मनाने में सम्मिलित होना चाहते हैं ब्रह्मा कुमारीज भी। हमारे यहाँ के हेडक्वार्टर से, माउंट आबू से विशेष आमंत्रित भी किया गया है अयोध्या में, और हम जगह जगह पर भी इस विशेष आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं अलग अलग कार्यक्रमों के द्वारा, क्योंकि ये ब्रह्मा कुमारी इसका वैल्यू एजुकेशन का सेंटर है, तो यहाँ मूल्यों पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम हमने किया है इसी उत्साह को प्रदर्शित करने के लिए। देश में तमाम मठ मंदिर, बड़े बड़े आश्रम है, लेकिन हम जब बात करें तो ब्रह्मा कुमारी की, तो वही गरीबों की सहायता में जैसे कम्बल वितरण करना, भोजन वितरण करना, इन कामों में सबसे पहले आगे क्यों है? केवल इन्हीं कामों में आगे नहीं रहते हैं, इसके अलावा भी हम चाहते हैं कि ये तो ठीक है, स्थूल रूप से हम दे देते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उनके अंदर आंतरिक जो गरीबी आ गई है, आंतरिक परिवर्तन भी ऐसा आ जाए कि ये खुद ही अपने पैरों पर ऐसे खड़े हो जाएं और मन भी इनका इतना सशक्त हो कि ये अपने जीवन को सुव्यवस्थित रूप से जी सके। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।